बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.1। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको हमें सबसे पहले यहाँ जानना है कि एंगल के जो यूनिट हैं डिग्री और रेडियन ये क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार हम इस्तेमाल करेंगे। 1 डिग्री कितने के इक्वल होता है बच्चों। ये एक सर्कल है, सर्कल का ये है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में आप ब्रेक कर दो, ठीक है। और जो एक पार्ट है वो सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो कहलाएगा जी हमारे पास 1 डिग्री का एंगल, ठीक है। पूरे सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दो। अब जो एक आर्क है, ठीक है, उसका एक पीस जो है वो सेंटर से जो एंगल बनाएगा वो 1 डिग्री होगा। दूसरी तरफ रेडियन की बात करें तो बच्चों जितना एक सर्कल का रेडियस होता है ना, अगर इतने यानी जितने रेडियस है, अगर 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की लेंथ की अगर हम एक आर्क सेलेक्ट कर लें, इसके अंदर वो आर्क सेंटर से जो एंगल बनाएगी ना वो होगा हमारे पास 1 रेडियन। फिर से सुन लें, जितना सर्कल का रेडियस होता है अगर उतनी लेंथ की एक आर्क सेलेक्ट कर ली जाए, अगर ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो आपने आर्क की लेंथ भी 10 सेंटीमीटर रखी, ठीक है। और ये जो एंगल बनाएगी सेंटर के साथ उसको हम 1 रेडियन कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखेंगे जी हम किस तरह से एंगल को प्लॉट करते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करना होता है। अच्छा, अब आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का पता होना चाहिए, ठीक है। हम कैसे ड्रा करते हैं वो भी सीखेंगे। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से ड्रा कर लेने हैं, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव एक्सिस से एंगल स्टार्ट होता है 0 डिग्री, पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ। पॉजिटिव एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलता है यूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है 0 डिग्री, यहाँ से घूमता हुआ जब इस पॉइंट पर आता है तो 90 डिग्री, फिर यहाँ आया तो 180, फिर यहाँ 270 और यहाँ पर 360 डिग्री का एंगल हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और जो एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये पॉजिटिव एंगल होता है। इसी तरह से हम नेगेटिव एंगल को भी ड्रा करना सीखेंगे। नेगेटिव एंगल को ड्रा करने के लिए भी पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, उसके बाद आप इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, यानी नीचे से ही देखिए यूँ आ रहा है ऊपर की जानिब। तो ये जो नेगेटिव एंगल होता है ये क्लॉकवाइज चलता है। यहाँ से चलेगा 0, फिर -90, फिर -180, -270 और माइनस का 360 डिग्री। ये बच्चों हमारे पास पॉजिटिव एंगल के लिए और ये नेगेटिव एंगल के लिए एक आपको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से आप ड्रा करते हैं, ओके। अब हम 1 बाय 1 इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है 30 डिग्री का एंगल हमने ड्रा करना है, राइट। अब देखिए आपने अगर आपके पास प्रोटेक्टर है उसकी हेल्प से भी आप ड्रा कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि यहाँ से 0 है और यहाँ पर 90 है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये एंगल आता है तो यहाँ से आपने एक इनिशियल आर्म इसके ऊपर रखना है ऐसे अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो दूसरा आर्म होता है एंगल का वो आपने यहाँ पर थोड़ा इस तरफ को बना देना है। तो ये बन जाता है जी हमारे पास 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, 30 डिग्री। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड है वो 22.5 है। इसी तरह अगर आप प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर अवेलेबल नहीं है तो अंदाजे से ही लगा दें। ये हमारा आ गया इसका इनिशियल आर्म, ठीक है। और यहाँ पे कहीं होगा वर्टिकल इसका टर्मिनल आर्म। यहाँ पर ये एंगल बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कितना है जी एंगल 22.5, ठीक है। इतने डिग्री का यहाँ पर ये एंगल बनेगा, ठीक। उसके बाद 135 है। अब देखिए 135 90 से तो बड़ा है तो यहाँ से आगे चला जाएगा, लेकिन 180 से छोटा है तो इस रीजन में कहीं ये ग्राफ आएगा। इसका इनिशियल आर्म यहाँ पर आएगा, ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, और जो इसका टर्मिनल आर्म होता है एंगल का वो यहाँ पर कहीं पे आएगा। 135 हम इधर बना देते हैं। अगर प्रोटेक्टर है आपके पास तो आप उससे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये 135 का बन गया। इसके बाद 225, ये भी पॉजिटिव एंगल है तो यहाँ से इनिशियल आर्म इसका यहाँ पर होगा, और जो टर्मिनल आर्म है वो 225 कहाँ होता है, देखिए यहाँ पर होता है 0 डिग्री, ठीक है। 0 के बाद यहाँ पर होता है 90, यहाँ होता है 180 के बाद यहाँ 270, और ये कितना है, ये 225 है, यानी 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, ठीक है। 270 से ये छोटा है तो ये कहीं इस रीजन में आके लाई करेगा। देखो 180 से बड़ा 270 से छोटा, तो यहाँ पर आके कहीं लाई करेगा, तो यहाँ पर ये बन जाता है हमारा इसका एंगल 225 डिग्री का। उसके बाद हमारे पास बाकी जो चारों हैं वो नेगेटिव एंगल है, -60। तो मैंने बताया था कि जो नेगेटिव एंगल होता है वो हमारे पास क्लॉकवाइज होता है। वो यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे इसको। अब -60 है, देखिए ये 0, ये -90, तो ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो यहीं पर कहीं पर इसका एंगल बन जाएगा ऐसे। ये इसका इनिशियल आर्म यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये आ गया इसका टर्मिनल आर्म, -60 डिग्री आ गया एंगल हमारे पास। इसी तरह से बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कौन सा एंगल है, -120, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -120 जो है वो 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है,
तो यहाँ से नेगेटिव एंगल चलते चलते कहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यहाँ पर आके रुक जाएगा, इधर ही कहीं प्रोट्रैक्टर से मेजर करके भी लिखा सकते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास -120। देखिए 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया। ठीक, इसी तरह से हमारे पास जो ये एंगल बाकी है -150 है, तो 150 यहाँ पर देखिए इसका इनिशियल आर्म आ गया इस तरफ अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस, और जो इसका टर्मिनल आर्म है वो नेगेटिव एंगल होने की वजह से यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से चलता चलता 90 से आगे फिर 180 होता है। अब ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो यहाँ पे कहीं पे ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया आपके पास एंगल कितना, -150 डिग्री का। ठीक है, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास -225। अब 225 देखिए, यहाँ से चलेंगे हम, सबसे पहले इधर एक इनिशियल आर्म बना लिया, उसके बाद यहाँ से चलते हुए ये हमारा पूरा हो गया जी 180, लेकिन 180 से ये बड़ा है और 270 से छोटा है। अब 270 से इस तरफ होगा और 180 से इस तरफ, तो यहाँ पे कहीं पे ये एंगल बन जाएगा इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पर आपने ऐसे बना देना है, ये बन जाता है -225 डिग्री का। ठीक है, इस तरह से बच्चों आप एंगल्स को ड्रा कर लोगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बताया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सेसिमल मेजरमेंट इन द डेसिमल फॉर्म। हमें ये एंगल दिए गए डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में, और हमने इसको डेसिमल में चेंज करना है। बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे ही है कि जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ कि 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा, इसको आप मिनट्स और आवर्स की फॉर्म में लिखो। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ 1.5 आवर, ये लिख देता हूँ मैं 1.5 आवर, इसका मतलब होता है 1.5 घंटा। ठीक है, अब इसको दूसरा तरीकाकार क्या होता है, ये तो डेसिमल की फॉर्म में है ना, दूसरा तरीकाकार ये होता है, आप लिखो 1 आवर एंड 30 मिनट्स एंड 00 सेकेंड्स। ठीक है, ये तरीका है लिखने का इसका। ठीक है, अब इसी तरह हमें यहाँ पर ये डिग्री, मिनट, सेकंड की फॉर्म में दिया और हमें इसको डेसिमल यानी अशारिया पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो वो हम कैसे लिखते हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए डिग्री, मिनट, सेकंड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है बच्चों, एक डिग्री के बारे में आपको बता चुका हूँ कि एक सर्कल है, उसका ये जो सर्कमफेरेंस है उसको 360 इक्वल पार्ट में ब्रेक करें, और जो एक पार्ट आपके पास आएगा वो जो एंगल बनाता है हमारे पास इस सेंटर के साथ, वो होता है 1 डिग्री एंगल। ठीक है, अब 1 डिग्री की अगर हम डिवीजन करें तो 3, ये हमारे पास 60 पार्ट्स बनते हैं। हम 1 डिग्री को 60 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो एक पार्ट होगा इस 1 डिग्री का यानी 1/60 पार्ट, वो उसको हम कहते हैं 1 मिनट। ठीक है, इसको मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 डिग्री था, 1 डिग्री को हमने क्या किया 60 पार्ट्स में डिवाइड किया, और जो एक पार्ट कहलाएगा वो 1 मिनट कहलाएगा। मिनट के ऊपर एक डैश लगाते हैं। उसके बाद ये जो मिनट है ना, इसको फर्दर हम 60 पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड कर लें ऐसे, ठीक है, इस मिनट को हम फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड करें तो हमारे पास 60 सेकंड बनते हैं। यानी अब इसके मैंने 1 मिनट के 60 पीसेस कर दिए। उस 60 में से अगर मैं एक पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ तो वो एक पीस जो है वो हमारे पास क्या होगा, 1 सेकंड होगा। इसको डबल डैश से शो करते हैं। इसलिए याद रखें बच्चों, हमारे पास के 1 डिग्री के अंदर हमारे पास, ये मैंने यहाँ भी मेंशन किया है, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। यानी 1 डिग्री को 60 पार्ट्स उसको हम बनाएं तो एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिनट। इसलिए 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट्स के। फिर उसके बाद अगर हम 1 मिनट के 60 पीसेस करें तो उसमें से एक जो पीस होगा वो सेकंड कहलाएगा। सेकंड को हम डबल से शो करते हैं। तो आप यूँ समझे कि जो डिग्री है ये आपका आवर है। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो आप इसी तरह इसको मिनट समझें। फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इसलिए फिर इसको हम सेकंड कहेंगे। ठीक हो गया, अब ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पहला पार्ट दिया गया 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो हमने इसको पॉइंट में चेंज करना है। तो पॉइंट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 30 मिनट्स को ना हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये वापस डिग्री में चला जाएगा। 30 डिवाइडेड बाई 60 किया तो क्या बन जाएगा, 0.5 डिग्री। 45 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री बन जाएगा 45.5 डिग्री। लो जी, हमारा पहला आंसर आ चुका है। ठीक है, ये आ गया पॉइंट के अंदर आंसर। ठीक है, ये उसने कहा था डेसिमल फॉर्म में लिखो। दूसरा जो है हमारे पास ये देखिए 60 डिग्री 30 मिनट एंड 30 सेकंड है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, डिग्री में रहेगा, यहाँ लिख दिया है। 30 मिनट में है तो इसको एक बार 60 से डिवाइड कर दिया तो ये भी चला गया किसमें, डिग्री में चला गया। सेकंड है 30 सेकंड को अगर हम एक बार 60 से डिवाइड करेंगे ना तो फिर ये किधर जाएगा, ये डिग्री, ये सेकंड से आएगा उसमें मिनट में, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये वापस मिनट से डिग्री में जाएगा। इसलिए इसको 2 बार 60 से डिवाइड किया जाता है। फिर सुन ले, ये 30 सेकंड है, अगर हम एक बार 60 से डिवाइड करते हैं तो ये सेकंड से मिनट में जाएगा।
फिर 60 से डिवाइड करो तो मिनट से डिग्री में जाएगा, इसलिए 3600 या 60 मल्टीप्लाई बाय 60 से हम इसको डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करेंगे 0.5 मिलेगा, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो 0.083 डिग्री मिलेगा। फिर इन तीनों पार्ट्स को आपने प्लस कर लेना तो आपको मिलेगा 60.50383 डिग्री। ये आपको मिल गया दूसरा आंसर, ठीक है। ये आपने इसको डेसिमल में चेंज कर दिया। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर देखिए 125 डिग्री 22 मिनट एंड 50 सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिनट जो 22 है ये तो ऑलरेडी डिग्री में है, 125 वैसे ही रखा हमने, 22 मिनट में है तो आपने इसको 60 से डिवाइड कर देना है तो ये मिनट से चला जाएगा वापस डिग्री में। 22 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो 0.37 डिग्री आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 50 सेकेंड्स हैं। अब सेकंड को अगर आप एक बार 60 से डिवाइड करते तो ये जाता सेकंड से मिनट में, लेकिन हमें डिग्री में लेके आना है तो एक बार फिर 60 से डिवाइड किया तो अब ये किस में चला गया, डिग्री में चला गया। फिर सुन लो बच्चों, 50 सेकंड था, सेकंड को एक बार 60 से डिवाइड करो मिनट में आएगा, फिर 60 से डिवाइड करो तो फिर वो आ जाएगा हमारे पास डिग्री में, इसलिए इसको 3600 से डिवाइड करेंगे। मिनट से डिग्री में जाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, सेकंड से डिग्री में जाने के लिए 3600 से डिवाइड करते हैं। अब आप कैलकुलेटर से जब 50 डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे तो 0.0139 मिलेगा। तीनों वैल्यूज को प्लस कर ले, मिलेगा 125.38139 डिग्री। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें डेसिमल से डिग्री, मिनट और सेकंड की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन आया है, लेट्स सपोज ये 47.36 डिग्री का क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, पॉइंट से पहला नंबर और पॉइंट के बाद का नंबर अलग अलग कर लेने हैं। 47 डिग्री अलग हो गया, 0.36 जिसको हम 0.36 भी लिख सकते हैं, इसको अलग कर लेना है, अभी दोनों डिग्री में। अब जो नंबर पॉइंट में इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0.36 था, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, डिग्री से मिनट में चला गया, ठीक है। इसके ऊपर आप मिनट का निशान लगाएंगे, डिग्री का निशान नहीं आएगा। जब 60 आपने साथ में लिख दिया मल्टीप्लिकेशन में तो अब ये मिनट में चला गया, ओके। आंसर मिलेगा 21.6 मिनट, ठीक है। अब 47 डिग्री एंड 21.6 मिनट आ गए, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। आप क्या करेंगे, 21 को अलग कर लेंगे और 21 के बाद यानी पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसको अलग कर लिया। 0.6 था, 0.6 लिख लिया आपने। अब ये भी मिनट में और ये भी आपके पास मिनट में, लेकिन ये पॉइंट में है तो आप फिर से इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको 36, ठीक है। अब देखिए एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई किया तो अब ये सेकंड में चला गया, पहले मिनट में था, 60 से मल्टीप्लाई किया, अब ये सेकंड में चला गया। इस तरह से आपके पास 47 डिग्री 21 मिनट एंड 36 सेकंड आंसर आ गया, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाए, 125 डिग्री 0.45 डिग्री, ठीक है। अब 125 डिग्री को आप अलग कर लेंगे और पॉइंट के बाद का नंबर यानी 0.45 को आप 0.45 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों डिग्री में है। अब जो पॉइंट में है ना उसको आप 60 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो ये किस में चला जाएगा, मिनट में चला जाएगा। आंसर क्या आएगा 27 मिनट। तो 125 डिग्री और 27 मिनट, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है 225.75 डिग्री। पॉइंट से पहला नंबर 225 डिग्री अलग कर लें, पॉइंट के बाद का नंबर 0.75 या 0.75 भी जिसको लिखा जा सकता है आपने अलग कर लिया। ये जो पॉइंट में था इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये चला जाएगा मिनट में। आंसर क्या आया 45 मिनट। इस तरह ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। अब पार्ट नंबर 4 में देखें, -22.5 है, तो आसान तरीका ये है कि आप माइनस को ब्रैकेट के बाहर कर दें, इस नंबर को आप ब्रैकेट में कर लें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 22.5 है तो मैं 22 को अलग कर लूंगा, ठीक है, और पॉइंट से बाद का नंबर अलग कर लूंगा। पॉइंट से पहला नंबर अलग, पॉइंट के बाद का नंबर अलग हो गया। 0.5 डिग्री आ गया। अब ये जो पॉइंट में नंबर है इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा मिनट में, ठीक है। ये बन जाते हैं 30 मिनट्स। इस तरह 22 डिग्री एंड 30 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 में देखिए -67.58 है, तो माइनस को फिर आप ब्रैकेट के बाहर कर लें, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें। पॉइंट से पहला नंबर अलग कर लें, पॉइंट के बाद का नंबर अलग। पॉइंट के पहला नंबर 67 डिग्री था, पॉइंट के बाद 0.58 डिग्री रह गया। अब जो पॉइंट वाला नंबर है इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 34.8 मिनट, ठीक है। मिनट में चला गया 34.8, लेकिन फिर ये पॉइंट में इसका आंसर आया तो क्या करेंगे, पॉइंट से पहला नंबर अलग कर लिया, पॉइंट के बाद का नंबर अलग कर लिया, ये बन गया हमारे पास
34 मिनट और ये बन जाएगा 0.8 मिनट। ठीक है, ये जो पॉइंट में है इसको फिर 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको दोबारा आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा आपके पास 48 बन जाएगा। ठीक है, इस तरह 67 डिग्री मिला, 34 मिनट और 48 सेकेंड्स मिल गए आपको। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। अब लास्ट पार्ट है, बहुत आसान और सिंपल है ये भी, 315.18 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट से पहले नंबर अलग कर लिया, पॉइंट के बाद का नंबर भी अलग कर लिया। 315 डिग्री प्लस 0.18 डिग्री, जो पॉइंट में है इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये कितना आएगा हमारे पास 10.8 मिनट बन जाएगा, क्योंकि 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डिग्री नहीं लगाना, अब हमने इसको मिनट में लिखना है। 315 डिग्री वैसे ही लिखा, 10.8 मिनट है। अब इसमें से पॉइंट से पहला नंबर यानी 10 मिनट अलग कर लेंगे, पॉइंट के बाद का नंबर यानी 0.8 मिनट आपने अलग कर लिया। फिर पॉइंट वाले को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 48 सेकंड्स बन जाएगा, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई किया था 60 से तो ये मिनट में चेंज हो गया था। मिनट को फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकंड में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह 315 डिग्री आपके पास आया। ठीक है, यहाँ पे डिग्री का निशान लगाएं और 10 मिनट्स और 48 सेकंड, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल इन रेडियन। अब एंगल डिग्री में दिया हुआ है, आपने इसका यूनिट चेंज करके इसको रेडियन में लेके आना है। ठीक है, तो रेडियन में लेके आने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल होता है पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के। ठीक है, तो बच्चों इसी रिस्पेक्ट से आपने जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो आपने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये देखिए 30 डिग्री है, आपने इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 दा 3 और 3 6 दा 18 होता है। ठीक है, तो पाई डिवाइडेड बाय 6, पाई बाय 6 रेडियन आ गया। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 60 डिग्री क्या है, इसको भी रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 से जाएगा, 6 1 दा 6 और 6 3 दा 18 होता है, तो पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन आ गया। इसी तरह हमारे पास 135 है। ठीक है, यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ें आप, 5 2 दा 10 होता है, 3 कैरी आया, 3 और 5 बनता है 35, तो 5 7 दा 35 होता है। इसी तरह 5 3 दा 15, 3 कैरी आया, 5 6 दा 30, कटिंग करते जाएंगे। फिर 3 का टेबल काटेंगे, यहाँ पर हम 3 9 दा 27 होता है और 3 12 दा 36 होता है, 3 3 दा 9 और 3 4 दा 12, ऊपर 3 बचा नीचे 4 बचा, 3/4 और ये साथ में पाई आ गया रेडियन में। 225 है। ठीक है, यहाँ पर फिर अगेन आप क्या करेंगे, 5 का टेबल, 5 4 दा 20 होता है। ठीक है, तो 2 कैरी आया, 2 और 5 25 होता है, तो 5 5 दा 25। इसी रिस्पेक्ट से 5 से इसको काटेंगे तो जैसे यहाँ पर हमें 36 मिला था, 5 3 दा 15, तो 3 कैरी 3 और 6 30 होता है, 5 6 दा 30 हो गया। ठीक है, अगेन आप देखें यहाँ पर हम कौन सा टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 दा 3, 1 कैरी आया, 3 5 दा 15, यहाँ पर भी 3 12 दा 36 होता है। अगेन 3 का टेबल जाएगा 15, 3 5 दा 15 होता है और 3 4 दा 12 होता है, ऊपर 5 बचा नीचे 4, 5/4 पाई रेडियन आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 0 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 5 दा 15 होता है और 3 6 दा 18 होता है, 5/6 साथ में पाई रेडियन आ जाएगा। इसी तरह -225 है, तो इसको आपने किस तरह से कटिंग करनी, जैसे हमने यहाँ पर कटिंग की है सेम टू सेम वैसे ही देखें, ये 225/180 था, ये भी 225/180, तो ये भी हमारे पास बन जाएगा 5/4 रेडियन। ठीक है, ये और ये बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ साथ में नेगेटिव साइन लगा तो वो नेगेटिव साइन इसी तरह से आ जाएगा। फिर हमारे पास 300 डिग्री आता है, तो यहाँ देखिए 0 जो है वो 0 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 6 3 दा 18 होता है और 6 5 दा 30 होता है, 5/3 हमारे पास पाई आ जाएगा। ठीक है, अब 315 आ गया, 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 6 दा 30 एंड 5 3 दा 15 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 5 3 दा 15 होता है, 3 कैरी आया, 5 6 दा 30 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर हम 3 से करेंगे, 3 2 दा 6 और 3 1 दा 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 12 दा 36। फिर 3 पे जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा जी हमारे पास 3 7 दा 21 और यहाँ पे आएगा 3 4 दा 12, तो 7/4 पाई हमारे पास आ गया। इस तरह से जो जितने भी हमारे पास ये डिग्री में आएंगे इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/80 से, तो हमारे पास ये चेंज हो जाएंगे रेडियन में। ठीक है, तो ये तमाम आंसर रेडियन में मैंने आपको कट करके सिंप्लीफाई करके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये 4 का उल्ट है। पहले हमने क्या किया था क्वेश्चन नंबर 4 में,
हमें एंगल डिग्री में दिया गया था और हमने इसको चेंज कर दिया था रेडियन में। अब हमें एंगल रेडियन में दिया जा रहा है और हमने इसको चेंज करना है डिग्री में। तो बहुत आसान है बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, 3π/4 है, ठीक है। ये रेडियन में हमें एंगल दिया गया है, हमने इसको चेंज करना है डिग्री में। जब हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया था तो हमने मल्टीप्लाई किया था π/180 से। अब क्योंकि हमने रेडियन से वापस डिग्री में जाना है तो इसका उल्ट यानी 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करना है, 3π/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 180/π, पाई से कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास 4 1 दा 4 होता है, 4 4 दा 16, 2 आया और 4 5 दा 25 होता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर आप 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करें तो आपके पास आंसर आ जाता है। 3 को मल्टीप्लाई कर दे 180 से, उसके बाद 4 से डिवाइड करें तो 135 मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो 5π/6 है। 5π/6 में आप क्या करेंगे बच्चों, सिंपली आपने इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर देना है। ये टर्म हमने मल्टीप्लाई कर दी, पाई जो है वो पाई से कट जाएगा। इस टर्म को 180 से मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर लें, आपको 150 मिल जाएगा, ठीक है। कटिंग करना चाहते हैं कटिंग कर लें, ठीक है। 6 1 दा 6, 6 3 दा 18 और 0, तो 30 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 मिलेगा, ठीक है। आसान तरीका ये है कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, 5 × 30 सॉरी 180/6 करेंगे तो 150 मिल जाएगा। इसी तरह से 7π/8 है, इसको भी हमने 180/π से मल्टीप्लाई करना है। तो पाई से काटने के बाद 7 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 8 से डिवाइड करें, आंसर मिलेगा आपको 157.5 डिग्री। 13π/16 है, यहाँ पर भी आपने 180/π से आपने इसको मल्टीप्लाई किया, पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो जाएगा। 13 को 180 से मल्टीप्लाई करके आप 16 से डिवाइड करें तो आपको आंसर मिलेगा 146.25 डिग्री। इसी तरह बच्चों हमारे पास ये 3 रेडियन है, तो हमने क्या करना है 180/π से इसको कर दिया मल्टीप्लाई। अब क्योंकि यहाँ पर पाई नहीं है जो इस पाई से कैंसिल हो सके, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वो पुट कर दें कैलकुलेटर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3.14 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 171.88 डिग्री, ठीक है। इसी तरह 4.5 रेडियन है, अगेन हम इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर पाई नहीं है जो इस पाई से कट सके, तो इस पाई की वैल्यू पुट करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अब 4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर में और फिर 3.14 से डिवाइड करो, हमें आंसर मिलेगा 257.83 डिग्री, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन है, -7π/8 है, तो आपने अगेन इसको 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया, पाई से कैंसिल हो गया। 7 × 180/8 तो मिलेगा 157.5 माइनस का, ठीक है। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन -13/16 है, मल्टीप्लाई कर दे 180/π से, तो पाई जो है वो पाई से कट जाएगा और उसके बाद जो हमारे पास 13 बचा, 13 को 180 से मल्टीप्लाई करें और 16 से डिवाइड कर लें तो आपको आंसर मिलेगा 146.25 डिग्री। तो ये थे बच्चों हमारे बहुत ही आसान और सिंपल से क्वेश्चन।